अच्छा, लास्ट टाइम हमने ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया था, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था आपको? नो सर, मैंने रिवाइज भी किया था, तो ओके, मुझे मैं थोड़ा सा वो थोड़ा सा रिवाइज करूँगा उसको, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट्स आ रहे हैं वो दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस कंसेप्ट्स। ठीक है सर। ओके, ट्रांसफार्मर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसमें। हमारे पास फेराडे ने हमें एक ला दिया था कि आपका if there is rate of change of flux then EMF will produce, okay, then that will be equal to minus n into d phi divided by dt. Okay, so if this is your transformer, this side is n number of turns, this is the primary and this will be the secondary. अच्छा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका सप्लाई देने आपने वोल्टेज, ओके, V1, तो यहाँ पे आपका E1 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा और करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और दिस इज अल्टरनेटिव करंट, तो आपका फ्लक्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका E1 EMF प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दी फेराडे लॉ। अच्छा, EMF का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस वोल्टेज, ओके, बिकॉज दिस इज लेंस लॉ। लेंस लॉ हमें क्या क्या कहता है कि आपका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा दिस E1, the direction of this voltage will be opposite to the cause which producing it. Okay, it will be opposite to the cause which producing it opposite to the cause which producing it. अच्छा, यहाँ पे अब जी। इसका मतलब क्या है? तो इट मीन्स कि आपका जो वोल्टेज होगा, पोलैरिटी इसका प्लस माइनस है, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस आ जाएगा, तो इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, दैट विल बी ऑपोजिट टू द cause which producing it, सो इससे जो इस कॉइल से जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस। ओके, यस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा, ओके, और आपका जो फ्लक्स होगा दैट्स विल बी साइनोसॉइडल। ओके, तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपका साइनोसॉइडल है। जी। तो इट मीन्स कि आपका करंट जो होगा वो भी साइनोसॉइडल है। जी। जो करंट की वजह से आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इट मीन्स कि वो भी आपका साइनोसॉइडल है। सही। और दूसरी बात यह है कि हम मैग्नेट्स में हम क्या करते हैं, इन मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो करंट होता है वो मैग्नेटिज्म में हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं, लाइक एनालोगस होते हैं। ओके, जिस तरह करंट का बिहेवियर होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे मैग्नेट में आपका फ्लक्स का उसी तरह बिहेवियर होता है। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज होता है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे हमारे पास एमएमएफ होता है। ओके। ओके, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे हमारे पास रिलक्टेंस होता है। ओके, सो जी। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। ओके, उसके बाद हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। तो फेजर डायग्राम जी। आपका किस तरह बनेगा, लेट से मैं फ्लक्स को रेफरेंस ले रहा हूँ। ओके, तो लेट से मेरा फ्लक्स जो है वो रेफरेंस है। ओके, वो आपका इस डायरेक्शन में मैं इस फ्लक्स को रेफरेंस ले रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं इस फ्लक्स के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करूँगा। सो दिस फ्लक्स इज ए रेफरेंस। ओके, अच्छा, मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो आयरन जो हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारे पास कोई आयरन लॉस नहीं होगा।
ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बल्कि कोई लॉसेस इसमें नहीं होंगे। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर में आपका कोई लॉसेस नहीं होंगे, तो इट मीन्स कि नो आयरन लॉसेस। सो इफ देयर इज नो आयरन लॉसेस, तो इट मीन्स कि आपका जो करंट है दैट विल बी इन फेज, करंट विल बी इन फेज विद फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका करंट जो होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा, दैट करंट विच विल प्रोड्यूस योर मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, so that will be in phase with this flux. Okay, अच्छा, now this is inductor and this is the supply voltage. Okay, so ये supply voltage आपका इंडक्टर के अक्रॉस जब आप अप्लाई करते हो तो आपका जो करंट होगा in ideal transformer, this current will be IM, so this current will lag V1 by 90 degree. Okay, so ये V1 आपका कुछ इस तरह जाएगा, this will be your V1. अच्छा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये आपका जो E1 प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस V1. ओके, V1. या तो ये आपने इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इसको ड्रॉ करना है, लाइक दिस विल बी योर E1. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जब फ्लक्स लाइंस आएंगी तो यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे आपका E2 प्रोड्यूस होगा. इफ देयर इज नो लोड तो इट मीन देयर इज नो करंट, तो इट मीन्स कि E2 आपका इक्वल हो जाएगा V2 के. ओके, बिकॉज देयर इज नो करंट, करंट इज इक्वल टू 0, सो इट मीन देयर इज नो लॉसेस. तो जब कोई लॉसेस नहीं है तो आपका E2 इक्वल हो जाएगा V2 के. अगर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर लो और ये ओपन सर्किट है तो आपका E2 विल बी इक्वल टू V2, because current is 0, so there is no voltage drop in this resistance. Okay, तो फिर भी आपका E2 will be equal to V2. अच्छा, यहाँ पे आपका जो EMF प्रोड्यूस होगा, सेम EMF आपका यहाँ इस साइड पे भी प्रोड्यूस होगा. सही है. सही है, तो सेकेंडरी साइड पे भी आपका एक EMF प्रोड्यूस होगा, दैट इज E2, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 विल बी इक्वल टू E2. सही है. और E2 भी आपका लैग करेगा करंट से बाय 90 डिग्री. ओके. अच्छा, आपका जो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स होगा. ओके, और ये जो इंडक्टर है हमारे पास, ये जो होता है जो आपका E2 होता है. ओके, E1 या E2, दैट दिस विल लैग फ्लक्स बाय 90 डिग्री. ओके, ये और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. या दैट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, अच्छा, सो E2 आपका इक्वल हो जाएगा V2 के, सो दिस विल बी इक्वल टू V2. जी. अच्छा, इसके बाद हमने तो क्या डिस्कस किया था? सर इसके बाद इक्वेशन हमने डिस्कस किया था. यस, तो इक्वेशन आपने एक ही, उसको बस आपने याद करना है, दैट इज 4.44. फ्रीक्वेंसी भी आपका सेम है, फ्लक्स भी आपका सेम होगा. अच्छा, फ्लक्स किस तरह सेम होगा वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, और आपके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगे. ओके, दिस इज N1 फॉर E1 एंड दिस विल बी N2 फॉर E2. ओके, उसके बाद हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था कि आपका जो E2 डिवाइड बाई E1 है दैट इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 है, एंड दिस इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्मॉल n, and that should be equal to I1 divided by I2. अच्छा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हमने तो डिस्कस किया था, तो उसमें हम लॉसेस हमने काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया था. ओके, अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड आ जाते हैं, सॉरी ऑन नो लोड. हमने पहले क्या डिस्कस किया था? आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड हमने डिस्कस किया था. अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है.
और सर ये अब फ्लक्स कितना सेम रहेगा इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये मैं बताता हूँ, वो इसी में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रैक्टिकल सर ये ट्रांसफार्मर। उसी में प्रैक्टिकल में अच्छा इसके अंदर ही है ये, ठीक नहीं है। नहीं, ये हम आगे थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे एक्चुअली। ये ठीक है सर। ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान में रखो। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, okay, practical transformer on no load. So on no load means कि there is no I2 current, okay, सही है। अच्छा, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास दिस इज E1, दिस इज V1 एंड दिस इज I नोट करंट। पहले मेरे पास क्या था, IM करंट था, बिकॉज मैं IM करंट इसलिए ले रहा था क्योंकि ये करंट था जो कि आपके फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा था, ओके, एंड देयर इज नो आयरन लॉसेस, सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस करंट, ओके। आयरन लॉसेस नहीं थे वहाँ पे आपका आयरन लॉसेस 0 थे, सो दैट्स व्हाई वहाँ पे मैं IM ले रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं करंट I नोट ले रहा हूँ, ओके। आई नोट करंट में हमारे पास दो हैं। आई नोट में आपका कुछ एक कंपोनेंट लाइक दिस करंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IM करंट प्लस द करंट विच विल फुलफिल द आयरन लॉसेस, लाइक करंट जो आयरन लॉसेस में आपका जो करंट होगा, यू विल टेक दैट। आयरन लॉसेस क्या होता है, I² R लॉसेस हमारे पास जो होते हैं, तो आयरन लॉसेस याद है वो हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग है, हमारे पास आयरन में हमारे पास क्या होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट होते हैं ना। तो एडी करंट को कौन फुलफिल करेगा, इस ये I नोट में आपका एडी करंट भी होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट भी होगा। सो I नोट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस लॉसेस, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस या एडी करंट, ओके, लाइक ये दिस इज द टोटल करंट यू कैन से। अच्छा, मैंने पहले आपको ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास IM करंट में ले रहा था, तो मेरे पास जो फ्लक्स था उसके इन फेज में IM ले रहा था, क्योंकि IM करंट मेरे पास फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा था व्हेन देयर इज नो आयरन लॉसेस। बट नाउ इन दिस केस देयर इज आयरन लॉसेस, सो योर करंट विल बी दिस वन, एंड दिस करंट विल लीड flux by some angle, okay. This will be I naught and this will lag supply voltage by phi angle, okay. This is the supply voltage, सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज V1 सप्लाई वोल्टेज, तो यहाँ पे आपका I नोट करंट आ गया, ओके। तो I नोट करंट विल लेग V1 बाय दिस एंगल। पहले क्या था, IM करंट था, IM कितना लेग करा था, 90 डिग्री लेग करा था, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ द आयरन लॉसेस योर करंट विल लेग V1 बाय एंगल phi, ओके। अच्छा, अब प्राइमरी आपका करंट ड्रा करेगा I नोट, तो इसमें आपके आयरन लॉसेस भी आ जाते हैं और इसमें आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉसेस भी आ जाते हैं। Like this current will fulfill your iron losses plus copper losses, small amount हो गया। अच्छा, तो पावर कितना हो गया यहाँ पे, पावर आपका कितना ट्रांसफार्मर की तरफ जाएगा, तो दोनों साइड में आपके पावर सेम हो गए, तो ये आपका हो जाएगा पावर आपका वोल्टेज एंड I नोट हो जाएगा, ओके। वोल्टेज V1 and current along this direction is equal to I नोट cos theta, I नोट cos theta, सही है। दिस इज द पावर, ओके। अब हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। फेजर डायग्राम में हमारे पास क्या होगा, एक तो V1 होगा, दैट्स विल लीड I नोट बाय दिस एंगल, ओके। तो इसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट IM हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका IM होगा और दूसरा कंपोनेंट इस करंट का क्या होगा, दैट इज IW, ओके। अच्छा, IM क्या करेगा, आपके इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, सही है।
सही। एंड दिस आई एम करंट, आई एम क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस योर फ्लक्स एंड इट विल लैग V1 बाय 90 डिग्री। सही। और जो आपके ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो यही करंट प्रोड्यूस करता है। ओके, इसी करंट की वजह से आपका म्यूचुअल फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होता है। बिकॉज ऑफ दिस करंट आई एम म्यूचुअल फ्लक्स प्रोड्यूस इन योर ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका आई एम, क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन थीटा हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ओके, सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर। ओके, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई एम हमने डिस्कस कर लिया, अब आई डब्ल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आई डब्ल्यू आपका क्या हो गया? अच्छा, आई डब्ल्यू जो होगा दैट इज इन फेज वी वन, ओके, विद सप्लाई वोल्टेज, दैट इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज। तो इसको हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, इसको आप एक्टिव कंपोनेंट भी कह सकते हो बिकॉज दिस इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज। और इसको हम वर्किंग और आयरन लॉस कंपोनेंट भी कहते हैं। सही है। अच्छा, ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये कंपोनेंट करंट, इस करंट में दो हैं। लाइक आपका जो आई नॉट है दैट इज इक्वल टू आई एम प्लस आई डब्ल्यू है। सही है। तो आपके आई नॉट करंट में दो हैं, तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा और ये आपके आयरन लॉसेस को फुलफिल करेगा। सही है। ये आपके आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस को भी फुलफिल करेगा। ओके जी। अच्छा, ये तो वैसे मैंने इस तरह ड्रॉ किया, लेकिन इसको आपने प्रॉपरली ड्रॉ करना है। एक्चुअली ये आपका आई नॉट क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू आई एम प्लस जे इंटू आई डब्ल्यू हो जाएगा। सही है। तो ये आपका आई नॉट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू आई एम स्क्वायर प्लस यस। आई डब्ल्यू स्क्वायर रूट। ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। अच्छा, एंगल क्या हो जाएगा, फाई कॉस थीटा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू आई डब्ल्यू डिवाइड बाय ओवर आई नॉट। आई एम के आई नॉट होगा। आई नॉट आएगा, ठीक है। यस। जी। अच्छा, पावर मेरे पास क्या आ रहा था, दैट इज V1 आई नॉट कॉस थीटा नॉट। ओके जी। अच्छा, हमारे पास जो कॉपर लॉस होंगे दैट इज इन दिस केस कॉपर लॉस क्या होंगे, आई नॉट करंट है आपका, तो ये आपका आई नॉट स्क्वायर आर लॉसेस हो जाएंगे। if there is small resistance R, दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो इन वाइंडिंग का भी एक स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। सो इसमें जो आपका कॉपर लॉसेज होंगे दैट इज आई नॉट स्क्वायर आर ऑन द प्राइमरी साइड। ओके, लेकिन ये काफ़ी बहुत स्मॉल होगा। ओके, ये लॉसेज, कॉपर लॉसेज जो होंगे ये काफ़ी, दिस विल बी वेरी स्मॉल अमाउंट में होगा। सही है। जी। सही है। और अक्सर इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। सही है। तो इट मींस कि आपका जो है, जो इनपुट पावर है वो कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे तो वेस्ट नहीं हो रहा। ओके, आयरन लॉसेस में, क्योंकि कॉपर लॉस को मैंने निगलेक्ट कर दिया। ओके, तो आपका जो ये तो आपका यहाँ पे तो कोई लॉसेस नहीं होंगे। ओके, क्योंकि ये हमारे पास जिस तरह इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है दैट इज स्टोरेज एलिमेंट, तो आपका जो पावर लॉस होगा दैट्स विल बी इक्वल टू आयरन लॉसेस में होगा। ओके, सो वी कैन कॉल इट like my input power V1 I naught will be equal to W, that will be equal to iron losses. सही है, समझ आया क्या? यस। अच्छा जी। अब इसके बाद हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड है। अब लोड की तरफ आ जाते हैं। पहले हम नो लोड का डिस्कस कर रहे थे, पहले हमने नो लोड का आइडियल ट्रांसफार्मर लिया था, नो लोड का प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब हम लोड पे आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि आपका फ्लक्स जो है वो क्या होगा। ऑन लोड। यस। अच्छा, अब आपके पास लोड आ गया तो इट मीन्स के यू हैव करंट I2. This number of turns is N1. This number of turns is N2. This EMF is E1. This is E2. ओके, लोड आ गया तो लोड मीन्स कि आपका अब करंट भी होगा। I2 करंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अब and this current I2 will be because of the EMF on the secondary side. Okay. अच्छा, अब आपका ये I2 करंट जो है ये लेग करेगा या लीड करेगा, इट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द लोड। इस लोड में आपका रेजिस्टेंस भी होगा और इस लोड में शायद आपका रिएक्टेंस भी हो जाए। ओके, तो ये आपका डिपेंड करेगा ये करंट कि ये इन फेज होगा E2 के, सही है, या V2 के। ओके, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस लोड, सही है, या ये लैग करेगा या लीड करेगा। सो इट डिपेंड ऑन दी लोड। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी करंट है, ओके, सेकेंडरी करंट आपका एक MMF प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे इस साइड पे। ओके, दिस सेकेंडरी करंट विल सेट अप एन MMF। MMF किसके इक्वल होगा? That will be equal to N2 times I2. Okay, so this secondary current will produce an MMF. Okay, and this MMF will produce a flux. Okay, let's say this MMF produce a flux phi 1. Okay, so this phi 1 will be opposite to the original flux, जो आपका ये flux है। This winding will produce an this current, secondary current, will produce an MMF, and this MMF will produce a flux, and this flux will be opposite to the original flux, you can call it। जी सर, ये फ्लक्स 2 हो जाएगा ना, फ्लक्स 2 ऑपोजिट टू फ्लक्स 1, इस तरह कर ले मेंशन। या दिस इज फ्लक्स 2, दैट विल बी ऑपोजिट टू फ्लक्स 1, opposite to फ्लक्स 1। फ्लक्स तो ये क्या करेगा? ये आपके फ्लक्स को डिस्टोर्ट करेगा, ओरिजिनल फ्लक्स को डिस्टोर्ट करेगा। ठीक है, सही है। अच्छा, ये इस ओरिजिनल फ्लक्स को डिस्टोर्ट करेगा, तो लेकिन फ्लक्स को सेम होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस फ्लक्स को जीरो कर लें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे करंट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज I1। प्राइमरी साइड पे मैं करंट को प्रोड्यूस कर लूंगा, दैट इज I1। सो दिस प्राइमरी करंट विल गिव मी MMF ऑन द प्राइमरी साइड। सर हमने फ्लक्स 2 को जीरो करना है। या ओके, अच्छा, ये प्राइमरी साइड पे जो आपका MMF होगा, सो ये तो द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय दिस MMF, दिस इज phi 1, ये आपका phi हो जाएगा, इसको 1 ना करो, दिस इज द ओरिजिनल फ्लक्स। ओके, ठीक है, विच प्रोड्यूस बाय IM करंट से जो आपको प्रोड्यूस होगा। सो दिस MMF विल प्रोड्यूस एन a flux phi 1 which will be opposite and equal in magnitude but opposite in direction to the flux phi 2। ओके, सही है। अच्छा, तो ये इन दोनों को कैंसिल कर देगा, आपका जो फ्लक्स होगा दैट विल रिमेन सेम, वो आपका इसी डायरेक्शन में रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ओरिजिनल फ्लक्स।
Okay. This will be V1 and this will be V2, which is equal to E2, which is equal to E1. अच्छा, ओके यस ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने करंट को प्रोड्यूस किए हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लोड की वजह से I2 करंट आ गया और I2 की वजह से मेरे पास I1 करंट आ गया, ओके। और दोनों का MMF इक्वल है। जब दोनों का MMF इक्वल होगा तो इट मीन्स के दोनों का फ्लक्स इक्वल होगा और दोनों के फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल कर देंगे, तो आपका ओरिजिनल फ्लक्स अपनी डायरेक्शन सेम एनफोर्स होगा विद IM। अच्छा, यहाँ पे देख लो तो आपका जो MMF है, दिस MMF एंड दिस MMF विल बी इक्वल, तो आपका N2 I2 विल बी इक्वल टू N1 I1 हो जाएगा। सो योर I1 विल बी इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 I1 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू K into I2। सो इट मीन्स कि I1 करंट आपका हो जाएगा K into I2। सही है। दिस मीन्स दैट इफ देयर इज I2 करंट, ओके, तो आपका I1 करंट इतना होना चाहिए कि दैट्स विल बी इक्वल टू K टाइम्स I2, ताकि वो ओरिजिनल फ्लक्स को भी प्रोड्यूस कर सके और आपके इसको भी बैलेंस कर सके। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा सर क्या? इस केस में वैसे इस केस में सर हमारे पास I1 ग्रेटर देन I2 होगा ना, क्योंकि K की कुछ ना कुछ तो वैल्यू फिर होगी। अच्छा, दैट्स डिपेंड ऑन द K वैल्यू कि आप क्या ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन में। ओके ठीक है, वो स्टेप ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। यस, स्टेप अप होगा तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी साइड विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड, ओके। तो फिर आपका I1 विल बी ग्रेटर देन I2 होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास V1 वोल्टेज है, तो आपका ये I1 करंट ले करके V1 वोल्टेज से बाय दिस एंगल प्लस ∅1, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपका V2 है, तो I2 करंट आपका ले करेगा V2 से, तो वो आपका कुछ इस तरह बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। सही है। समझ आ गया आपको दोनों? सर ये करंट का बता दें किस तरह ड्रा किया I1 और I2 ये इस फेजर डायग्राम के। अच्छा, पहले मेरे पास क्या था, हमारे पास जो करंट था पहले प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, वहां पे हमारे पास I1 था, I2 नहीं था। ये उसी तरह का डायग्राम है, ओके सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या I2 करंट आ गया अब, जी सही है। तो I2 करंट जी आपका क्या होगा, दैट विल आल्सो लैग V2, तो V2 के बाद आपने इस तरह I2 करंट ड्रॉ करना है। ओके अच्छा, अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ आ जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड, ओके। ओके अच्छा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड में क्या होगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपके लॉसेस आ जाएंगे, ओके। रेजिस्टेंस लॉसेस आ जाएंगे, लाइक कॉपर लॉसेस आ जाएंगे, लीकेज फ्लक्स के लॉसेस आ जाएंगे और आयरन लॉसेस आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने फेजर डायग्राम को ड्रॉ किए हैं और काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कस किए हैं, लेकिन एमसीक्यूज के लिए अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम इस तरह कर लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम पिक कर लेंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे, सही है। ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने क्या डिस्कस किया है, हमारे पास लोड है, ओके, I2 करंट है। तो I2 करंट क्या करेगा, I2 करंट आपका एमएमएफ क्रिएट करेगा, जी। ओके। तो इस एमएमएफ की वजह से आपका phi2 क्रिएट होगा ऑन द सेकेंडरी साइड, विच विल बी ऑपोजिट ऑफ द ओरिजिनल फ्लक्स, ओके। सो ये आप क्या करेगा, phi2 की वजह से आपका ओरिजिनल फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ओके। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसा फ्लक्स क्रिएट करना है विच इज ऑपोजिट ऑफ phi2। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि I1 करंट प्रोड्यूस कर लेता हूँ ऑन द प्राइमरी साइड। तो I1 की वजह से आपका एमएमएफ क्रिएट हो जाएगा ऑन द प्राइमरी साइड, दैट्स विल बी इक्वल टू N1 I1 हो जाएगा, ओके। तो इसकी वजह से आपका एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा phi1। सो नाउ दिस phi1 विल बी ऑपोजिट ऑफ phi2, ओके। सो आपका ये फ्लक्स जो होगा ये अब डिस्टॉर्ट नहीं होगा, phi will not ओके। distort, ओके। अब ये आपका सेम रहेगा एक ही लाइन पे। अच्छा, तो प्राइमरी करंट मेरा क्या होना चाहिए, करंट ऑन द प्राइमरी साइड मेरा क्या होना चाहिए, करंट ऑन द प्राइमरी साइड शुड बी इक्वल टू आई नोट, ओके। आई नोट क्या करेगा, आई नोट आपका जो नो लोड करंट है, ओके, आई नो नोट इज द नो लोड करंट। ये क्या करेगा, ये आपके आयरन लॉसेस को फुलफिल करेगा, प्लस दिस विल आल्सो गिव यू फ्लक्स, जो ओरिजिनल फ्लक्स होगा, जो कि किससे प्रोड्यूस होगा, IM से प्रोड्यूस होगा। आयरन लॉसेस यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस लॉसेस भी आते हैं, या कॉपर लॉसेस भी, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस which will fulfill by IW, प्लस फ्लक्स कौन फुलफिल करेगा, IM फ्लक्स फुलफिल करेगा, ओके। अच्छा, तो योर प्राइमरी करंट शुड बी इक्वल टू I नोट प्लस K प्लस I1 दिस करंट, ओके। टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ I2। I2 का क्या इफेक्ट होगा, phi2 आपका क्रिएट होगा विच विल डिस्टॉर्ट योर फ्लक्स। तो इसके लिए मुझे काउंटर बैलेंस के लिए I1 करंट का डिमांड या चाहिए, I1 करंट चाहिए। तो I1 करंट आपका phi1 प्रोड्यूस कर लेगा, तो phi1 कैंसिल कर देगा phi2 के इफेक्ट को, और आपका फ्लक्स कांस्टेंट आएगा, ओके। तो आपका जो करंट ऑन प्राइमरी साइड होगा दैट्स विल बी इक्वल टू I1 विल बी इक्वल टू I नोट, ओके, प्लस I1 डैश में कर देता हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए, ओके जी। अच्छा, अब यह जो हमारे पास यहाँ पे होगा, हम कहते हैं ना कि हमारे पास N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। तो ये I1 और I2 आपका वो I डैश वाला होगा, ओके, दिस वन। इट मींस के इसमें ये नहीं है, I1 नहीं लेना आपने, ओके। टोटल करंट आपका नहीं होगा, अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास प्राइमरी का जितना भी करंट है वो आपका I1 है, दैट इज नॉट राइट। इसमें दिस इज द करंट एक्सेप्ट आयरन लॉसेस, एक्सेप्ट IW, except IW and IM, okay। ओके। अच्छा, तो I1 dash क्या हो जाएगा, you can write K into I2 instead of I1 dash, सही है। I2 ठीक है। और आपका सेकेंडरी साइड पे तो आपका I2 करंट फ्लो करेगा, ओके। वहाँ पे तो ना आपका I नोट है, सही है, वहाँ पे आपका I2 जो है वो आपका ओरिजिनल करंट है, दैट इज इक्वल टू I2 डैश, ओके। प्राइमरी साइड पे ये थोड़ा सा डिस्कशन था। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हमारे पास इम्पीडेंस रेशियो है। सो ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई, इस इंफॉर्मेशन को आपने माइंड में रखना है फॉर द MCQs, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं इम्पीडेंस रेशियो की तरफ। अच्छा, इम्पीडेंस रेशियो मींस कि हमारे पास जो इम्पीडेंस ऑन सेकेंडरी साइड, दिस इज द रेशियो ऑफ इम्पीडेंस ऑन द सेकेंडरी साइड टू द इम्पीडेंस ऑन द प्राइमरी साइड,
Okay, so we know that impedance on the secondary side is equal to the ratio of voltage on secondary side to the current on the secondary side. Impedance on primary side is equal to the ratio of voltage on primary side to the current in primary side. Now you will need to put these values in this equation. So your impedance ratio will be equal to V2 डिवाइड बाई I2 हो जाएगा और ये आपका V1 इंटू I1 हो जाएगा। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था कि आपका V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 डिवाइड बाय n1 दैट इज इक्वल टू N और K। आप K यूज कर लो, यहाँ पे मैं K यूज कर लेता हूँ। और हमने एक दूसरा रिलेशन भी पढ़ा था कि हमारे पास I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 दैट इज इक्वल टू K। So instead of V2 divided by V1, put that K value. तो आपका एक K वो आ जाएगा। Instead of I1 divided by I2, put another K. So वो K भी आ जाएगा। So that should be equal to K square. So it means that second impedance on the secondary side will be equal to the multiplication of the transformation ratio, will be equal to the square of the transformation ratio times impedance on the primary side. So it means that you can transform your impedance from the primary side toward the secondary side or from the secondary side toward the primary side. Okay, like अगर आपको R1 given हो, R1 is the resistance on the primary side. So you can transform this resistance toward the secondary side resistance. Okay, by using this formula. This relation. ठीक। Yeah. तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, उस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हमारे पास रिलेशन क्या है कि आपका जो इम्पीडेंस ऑन सेकेंडरी साइड है दैट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्क्वायर टाइम्स इम्पीडेंस ऑन द प्राइमरी साइड। So let's say this is your transformer. So this is the critical transformer. तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी होगा। Let's say सेकेंडरी साइड पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या कर लो R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू R1। अच्छा, अक्सर हम इस तरह करते हैं कि अपने इक्वेशन को इजी करने के लिए, ओके, अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम इस रेजिस्टेंस को भी इस साइड पे ले आते हैं। ओके, एंड लेट्स से दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू 2। ओके, K इज इक्वल टू 2 इन दिस केस। तो आपका ये ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, आपका ये ट्रांसफॉर्मर कुछ इस तरह हो जाएगा। Now there is no resistance on the primary side. I will switch this resistance toward the secondary side. तो ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा। और 2 अपनी साइड पे आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका 2 है, तो आपका रेजिस्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स R1। तो R1 आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 इंटू R1 आ जाएगा। कैसे किया? एक्चुअली ये मेरे पास रेजिस्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्क्वायर टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑन द प्राइमरी साइड। तो रेजिस्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स R1 हो जाएगा। इसको फिर सिंपलीफाई करता हूँ, ये आपके लिए काफी इजी हो जाता है वो मैथमेटिकल फॉर्म में। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, ठीक है सर, तो ठीक है। So this is a shifting impedance in a transformer. ओके, ये आपका अच्छा। अब अगर मेरे पास R2 है और इसको मैंने R1 की तरफ लेके जाना है, तो इसको क्या करेंगे, ये किस तरह हो जाएगा? डिवाइड करेंगे। ये आपका ये डिवाइड कर लो बस। सेकेंडरी साइड तो आपका अपनी वो आ जाएगा, प्राइमरी साइड पे आपका R1 रेजिस्टेंस अपना आ जाएगा और ये दूसरा रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास आई थिंक कोई खास टॉपिक नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो होते हैं, जो हम लेते हैं ये करंट ना, हम कहते हैं कि हमारे पास इनपुट करंट I1 है और ये करंट आपका क्या हो गया, आउटपुट करंट आपका I2 है, वो तो सही है। लेकिन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपका जो इनपुट करंट है दैट इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। ओके, तो आपका जो N1 I1 है दैट इज इक्वल टू N2 I2। सो योर N2 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1 है। ओके, तो दिस इज I2 डैश और I1 डैश है। ओके, लेकिन हमारे पास क्या होता है, ये नो लोड करंट जो है दिस इज like this will be 1 to 3% of the original current I1। तो इसको हम अक्सर नेग्लेक्ट कर लेते हैं। I1 ओके, तो हम लेते हैं कि हमारे पास ये करंट I1 होगा और ये आपका I2 होगा। ओके, नहीं, सब समझ नहीं आई। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, आपका जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। ये भी मैंने आपको Yes. डिस्कस किया। लेकिन I1 ये रिलेशन जो है ये आपका I1 डैश और I2 डैश के लिए है। ओके, I1 dash I2 या dash जी। इस करंट इसके लिए आपका ये रिलेशन बनेगा जो हमने अभी डिस्कस भी किया है। सही है, तो ये लेकिन जी। ये क्या होता है, अक्सर हम आपने देखा होगा कि हम डायरेक्टली बस ये करंट उठा लेते हैं कि N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 करंट होगा। सही है, जी। तो ये हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम अक्सर अप्रोक्सीमेट आंसर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर इसलिए क्योंकि ये हमारे पास जो नो लोड करंट होता है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। दिस इज 1 to 3% ऑफ दिस करंट। ओके। सही है, सो इसी वजह से हम अक्सर इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो I1 डैश है दैट इज इक्वल टू I1, तो हम अक्सर लेते हैं कि हमारे पास ये करंट जो है दैट इज इक्वल टू दिस करंट टाइम्स N1 विल बी इक्वल टू दिस करंट टाइम्स N2। लाइक आपका N2 डिवाइड बाय M1 विल बी इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1 डिवाइड बाय I2। सॉरी, सही है, I1 divided by I2। यस। लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखना है कि इसके अंदर आपका वो करंट भी होता है, जो प्राइमरी ठीक करंट है। होता है उसके अंदर आपका नो लोड करंट भी होता है। नो लोड करंट होगा, ठीक है। यस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लाइक वोल्टेज और करंट को आपने किस तरह प्राइमरी से सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अक्सर ये ट्रांसफॉर्मर उससे निकाल लेते हैं और एक बड़ा सा इस सर्किट बना लेते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, सेकेंडरी रेजिस्टेंस आपके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे करंट आपका सेम ही होगा। ओके, ओके। और ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका चेंज हो जाएगा। तो वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन है, वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद ट्रांसफार्मर जी। टेस्ट वगैरह है वो कल हम कर लेंगे।